हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीडीपी की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसे आज हम देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, और दूसरा है पृथक्करण, और तीसरा है मुख्य धारा शिक्षण, और चौथा है एकीकृत शिक्षा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा हमारा राइट ऑप्शन है। और फिर हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, और दूसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है बाहुल सांस्कृतिक शिक्षा, और चौथा है समावेशी शिक्षा। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा समावेशी शिक्षा होगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, और दूसरा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, और फिर तीसरा है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा थर्ड होगा हमारा राइट ऑप्शन। और फिर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वह पाठ्यपुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं, और दूसरा है वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, और तीसरा है वह विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और चौथा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हुआ हमारा राइट ऑप्शन है। और फिर हम पांचवा क्वेश्चन देखिए कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न फर्स्ट है पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और दूसरा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और तीसरा पूछने से रोकना चाहिए, और चौथा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और छठवां हम देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? फर्स्ट है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, दूसरा है निर्देश एवं संचालन, तीसरा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और चौथा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ होगा हमारा राइट ऑप्शन। और सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उसकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? फर्स्ट स्तंभ का है, और फिर स्तंभ खा। तो फर्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चा। तो किस पर जाएगा ये प्रतिभाशाली बच्चा? ये जाएगा डी पे, शीघ्रता से हम स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। और फिर दूसरा है अधिगम अशक्तता, जो कि किस पर जाएगा? ये जाएगा धारा प्रवाह में कमी। और फिर तीसरा सृजनात्मकता, ये जाएगा बी पे, और फिर ये जाएगा सी पे। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा इसमें ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आठवां क्वेश्चन है कि बच्चों की गलतियां जो है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, और दूसरा अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। फिर तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। चौथा प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा? राइट ऑप्शन हमारा दूसरा होगा कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अब हम नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, और दूसरा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, और तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, और फिर चौथा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि शिक्षक को चाहिए कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यही हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि संरचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविस्ट
के अनुसार जो है अधिगम है। अधिगम क्या है? एक जो है फर्स्ट ऑप्शन है एक निष्क्रिय व्यक्ति प्रक्रिया है, दूसरा जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, तीसरा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, और चौथा एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, यही हमारा राइट ऑप्शन हुआ। और फिर 11 क्वेश्चन क्या है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, और दूसरा है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, और फिर तीसरा ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, और चौथा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा इसमें हमारा किसी जो है फोर्थ ऑप्शन होगा कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। और फिर 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, दूसरा है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, और फिर तीसरा है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, और फिर है पाठ्यपुस्तक के लिए सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर 13 क्वेश्चन क्या है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, दूसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, और तीसरा परंपरागत विधि, और चौथा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि या फिर लर्नर सेंटर्ड विधि जिसको हम कहते हैं। ये हमारा फिर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन हुआ 13। फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, और दूसरा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, और तीसरा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, और चौथा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो क्वेश्चन क्या करें कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। फिर हम 15 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। फर्स्ट है विद्यालय, दूसरा है सरकार, और तीसरा है मीडिया, और चौथा है परिवार। तो हमारा प्राथमिक सोशलाइजेशन क्या होता है? परिवार हमारा प्राथमिक जो है सामाजिकरण होता है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो आज हम 15 क्वेश्चन ही देखेंगे प्रीवियस ईयर के, फिर अगले दिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन